नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आज आपको कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा के बारे में अध्ययन कराऊंगी। कार्ल मार्क्स एक बहुत ही वेल नोन सोशियोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र को बहुत ऊंचाइयां प्रदान की। इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचना, उनमें से प्रमुख है द होली फैमिली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, जर्मन आइडियोलॉजी और भी बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी रिसर्च इनके द्वारा की गई। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। इन्होंने आपको बताया कि कुछ संघर्षवादी हैं, कुछ प्रकार्यवादी हैं। तो कार्ल मार्क्स संघर्षवादी अवधारणाओं से जुड़े हुए हैं। इनका ये मानना था कि प्रत्येक समाज में संघर्ष व्याप्त रहता है और वर्ग संघर्ष की अवधारणा इनकी महत्वपूर्ण विचारों में से एक अवधारणा है। यह अवधारणा इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दी है। उन्होंने बताया है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि प्रत्येक समाज में, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष, जो ये कहा कि स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, कुलीन वर्ग तथा साधारण जनता, सामंत तथा अर्धदास किसान, पूंजीपति और दस्तकार, श्रेणीपति और दस्तकार, सभी में वर्ग हमेशा मौजूद रहा है। मार्क्स का मानना है कि सभी समाजों में वर्ग और वर्ग संघर्ष एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में प्रस्तुत रहते हैं। प्रत्येक समाज में वर्ग पाए जाते हैं और जब वर्ग पाए जाते हैं तो उनके बीच में संघर्ष भी पाया जाता है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा ऑगस्टीन से ली थी। यह मानते हैं कि इतिहास के प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में सदैव दो विरोधी वर्ग रहे हैं, शोषक एवं शोषित वर्ग। यह दोनों वर्ग परस्पर संघर्षरत रहते हैं। इनके संघर्ष से ही समाज के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो प्रत्येक समाज में जब दो वर्ग पाए जाते हैं, एक वर्ग के हित अलग होते हैं, दूसरे वर्ग के हित अलग होते हैं, तो इसी से समाज में संघर्ष की अवधारणा आती है। मार्क्स ने इतिहास को वर्गों और उनके संघर्ष की कहानी माना है। आर्थिक हितों के आधार पर ही वर्गों का निर्माण और पतन होता है और संघर्ष से ही समाज में विकास का क्रम जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वर्ग आर्थिक रूप से निर्मित होते हैं। आर्थिक अवधारणाओं से, आर्थिक हितों के द्वारा ही वर्गों का निर्माण होता है और प्रत्येक वर्ग अपने हित के बारे में कल्पना करता है। जब प्रत्येक वर्ग अपने हित के बारे में कल्पना करता है तो तीन अवधारणा इसके बारे में इन्होंने दी है: संघर्ष, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग। संघर्ष का तात्पर्य है समाज में एक ऐसा वर्ग अवश्य होता है जिसकी आवश्यकता की पूर्ति न होने से वह असंतुष्ट रहता है और इस असंतोष को असहयोग और हड़ताल के रूप में प्रकट करता है। यह असंतोष असहनीय हो जाता है तो क्रांति का रूप ले लेता है। मार्क्स के हम बार बार ये पढ़ रहे हैं कि मार्क्स कहते हैं प्रत्येक समाज में वर्ग रहे हैं और वर्ग संघर्ष जरूर रहा है। तो संघर्ष क्या है कि दो वर्ग हैं, एक शोषक और एक शोषित। जब शोषक वर्ग बहुत ज़्यादा अपनी इच्छाओं को शोषित वर्ग पर हावी कर देता है और शोषित वर्ग की कोई भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वह असंतुष्ट हो जाता है। असंतुष्ट होकर वह असहयोग कर देता है, आंदोलन कर देता है, हड़ताल कर देता है और जब यह असहनीय हो जाता है तो क्रांति का रूप ले लेता है। इसी को संघर्ष कहा गया। इसमें शोषक वर्ग पराजित होता है और शोषित वर्ग की विजय होती है। जब संघर्ष होता है तो संघर्ष में हमेशा शोषक वर्ग पराजित होता है, क्योंकि इसी से फिर सामाजिक परिवर्तन आता है। दूसरी अवधारणा उन्होंने पूंजीपति की दी। पूंजीपति वह व्यक्ति होता है जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है, अर्थात जो भी उत्पादन के साधन हैं, जैसे भूमि, कल कारखाने, कच्चे माल, पूंजी,
कार्य, इन सभी पे पूंजीपति का स्वामित्व होता है। पूंजीपति अपना स्वामित्व उस पर रखता है और फिर इस आधार पर वो शोषण करता रहता है शोषित वर्ग का। यह वर्ग समाज का शक्तिशाली और ऐश्वर्य संपन्न वर्ग होता है। उत्पादन, कीमत, वितरण, क्रय विक्रय और सभी के निर्णय करने का अधिकार भी उसी के पास होता है। यह वर्ग अतिरिक्त मूल्यों का भी अपने पास ही रखता है, अपने आप में ही रखता है। इन सब को मार्क्स ने बुर्जुआ वर्ग कहा है। वर्ग उन्होंने सर्वहारा वर्ग की अवधारणा दी। सर्वहारा वर्ग उद्योगों में श्रम करके अपनी आजीविका कमाता है। इसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते। यह पूंजीपति को अपना श्रम बेचकर ही जीवन यापन करता है। यह वर्ग सबसे कमजोर वर्ग के रूप में समाज में रहता है। तो 3 अवधारणाएं वर्ग संघर्ष से जुड़ी हुई हैं। 4 अवधारणाओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। वर्ग जिनकी सभी की इच्छाएं, आवश्यकताएं एक जैसी होती हैं, जो एक ही जीवन अवसर के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। वर्ग पूर्णतया अर्जित अवधारणा है, जिसको अर्जित किया जा सकता है। जब हम देखते हैं समाज में, प्रत्येक समाज में 2 वर्ग रहते हैं, ऐसा मार्क्स ने कहा है। और इन दोनों वर्गों के बीच में एक संघर्ष पाया जाता है अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति साधारण रूप में नहीं कर पाता है तो वह संघर्ष करता है। और शोषक और शोषित की अवधारणा भी मार्क्स के द्वारा दी गई। संघर्ष के बाद में अवधारणा आती है पूंजीपति। वर्तमान युग पूंजीवादी युग है। इसमें पूंजीपति युग और श्रमिक वर्ग, सर्वहारा वर्ग जिससे इन्होंने कहा है, पूंजीपति जो उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार रखता है और श्रमिकों का शोषण करता है। पर एक समय ऐसा आता है जब शोषित वर्ग संगठित कर संघर्ष कर देता है। संघर्ष की अवधारणा इसी से उत्पन्न होती है। तो अब हम पढ़ेंगे पूंजीवादी युग में वर्ग संघर्ष की तीव्रता। आधुनिक पूंजीवादी समाज की उत्पत्ति सामंती समाज के समाप्ति से हुई। पूंजीवाद सामंती समाज के बाद में आया। इस युग में वर्ग संघर्ष बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने लगा है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन फैक्ट्री प्रणाली द्वारा होता है और बड़ी मात्रा में होता है। इसमें उन्होंने कहा कि जैसे बुर्जुआ और सर्वहारा 2 वर्ग हैं, ये दोनों वर्ग में पूंजीपति और श्रमिक, इस रूप में भी इसको कहा जा सकता है। और पूंजीपति सभी उत्पादन के अधिकारों पर, उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार रखता है और श्रमजीवियों पर अपनी शर्तों के आधार पर कार्य करवाता है और अपने लाभ के लिए उत्पादन करता है, अपने लाभ के लिए श्रमिकों का शोषण करता है। वह श्रमिकों के कार्यों के घंटे बढ़ा देता है, मजदूरी कम देता है। तो इससे क्या होता है, श्रमिकों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है, बहुत ही कमजोर हो जाती है। मार्क्स कहते हैं कि दोनों वर्गों को एक दूसरे की आवश्यकता होते हुए भी अपने अपने हितों को लेकर दोनों में परस्पर संघर्ष बना रहता है। पूंजीपति अपने लाभ को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है और ऐसा करने के लिए वह श्रमिकों को बिल्कुल भी लाभ नहीं देना चाहता, उनका शोषण करता रहता है। एक समय ऐसा आता है जब श्रमिक संगठित हो जाते हैं और असहयोग कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं, लेकिन इससे वर्ग संघर्ष की तीव्रता बहुत ही बढ़ जाती है। इसी में आगे उन्होंने बताया कि पूंजीवाद के विनाश के कारण, और जब मजदूर संगठित हो जाएंगे एक शोषण के बाद में, तो उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा समय आएगा जब पूंजीवाद का विनाश हो जाएगा। पूंजीवाद का विनाश और पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष की तीव्रता के लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं। एक तो
पूंजीवाद में हमेशा व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है, जिससे समाज की मांग और उत्पादन में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता और पूंजीपति सिर्फ अपने लाभ के लिए ही कार्य करता रहता है। पूंजी बहुत बड़े फैक्ट्री प्रणाली से बड़े संख्या में उत्पादन होता है, बड़ी मात्रा में ही लाभ भी बड़ी मात्रा में ही संचय होता है। तो इसमें पूंजी का संचय बढ़ जाता है, उत्पादन बढ़ जाता है और उन सब पर एकाधिकार बढ़ जाता है, पूंजीपति का अधिकार। श्रमिक बहुत ही कष्ट में अपनी दयनीय अवस्था में जीवन जीता रहता है। श्रमिक उत्पादन में और श्रमिक के श्रम में, पूंजी में जो भी अतिरिक्त आय होती है, वह सारी अतिरिक्त आय पूंजीपति के द्वारा हड़प ली जाती है। पूंजीपति उस पर एकाधिकार रखता है। तो पूंजीवाद के विनाश के कुछ महत्वपूर्ण कारणों में उन्होंने बताया: व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन, विशाल उत्पादन, आर्थिक संकटों और श्रमिकों के कष्टों में वृद्धि, अतिरिक्त मूल्यों को पूंजीपतियों द्वारा हड़प लेना, व्यक्तिगत तत्व की समाप्ति, श्रमिकों में एकता का उदय, वर्ग चेतना का विकास और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन का जन्मदाता। तो हमने सारे इस अध्याय में समझा, मार्क्स कहते हैं प्रत्येक समाज में वर्ग संघर्ष रहा है। अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वर्गों का निर्माण आर्थिक हितों के आधार पर होता है और जब दोनों वर्गों में, शोषक और शोषित वर्गों में चेतना आ जाती है, जब शोषक वर्ग संगठित हो जाता है तो वह असहयोग कर देता है, आंदोलन कर देता है और उसके परिणाम स्वरूप ही समाज में परिवर्तन आता है, समाज में चेंज आता है। एक बहुत अच्छी उनकी फेमस लाइन है मार्क्स की। मार्क्स कहते हैं पूंजीवाद की प्रकृति ही ऐसी है कि वह अपनी कब्र स्वयं खोदता है। कैपिटलिज्म डिग्स इट्स ओन ग्रेव। कैपिटलिज्म ने अपनी कब्र स्वयं खोदी है और एक दिन पूंजीवाद का विनाश अवश्य होगा, क्योंकि अब संघर्ष के बाद या संघर्ष से पहले श्रमिकों में भी चेतना आ गई है, श्रमिक भी संगठित हो चुके हैं, तो वे अपने अधिकारों के लिए अवश्य बात कहेंगे, असहयोग करेंगे और आंदोलन करेंगे, जिससे समाज में जरूर परिवर्तन आएगा और उसके पश्चात साम्यवाद की स्थापना होगी। ऐसा समाज बनेगा जो वर्ग विहीन होगा और राज्य विहीन होगा। इसी को उन्होंने साम्यवाद की अवधारणा दी। तो मार्क्स एक बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों में से हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी और उन्होंने यह अवधारणा ऑगस्टीन थोरे से ली थी। उनका जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रत्येक समाज दो वर्गों में अवश्य बटा रहा है, शोषक एवं शोषित। इनके नाम उत्पादन के साधनों के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक समाज इन वर्गों में अवश्य बटा रहा है और धीरे धीरे जब शोषित वर्ग संगठित हो जाता है तो वह असहयोग कर देता है, हड़ताल कर देता है और यह जब तीव्रता बढ़ जाती है तो क्रांति का रूप लेके समाज में परिवर्तन लेकर आती है। यही सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा भी है, यही मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा भी है और इसको पूंजीवाद के विनाश के रूप में भी देखा जा सकता है और इससे पुनः साम्यवाद की स्थापना होगी जो कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज होगा। थैंक यू वेरी मच। आप जरूर, मैं बार बार हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि आप ये वीडियो अवश्य देखें, ज़रूर से ज़रूर घर बैठे ही सोशियोलॉजी को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको घर बैठे मिल रही है कि आपको अपने सब्जेक्ट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स समझने को मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।